हेलो फ्रेंड्स, हम अभी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के डिफरेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं। अभी एक नया क्वेश्चन लेते हैं अपन। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोजेक्टर इज गिवन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का यही क्वेश्चन है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोजेक्टर इज गिवन। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन निकालते हैं, ठीक है। गिवन ये है लाइन ए बी। क्या है, लाइन का नाम जो है दैट इज ए बी हैज इट्स एंड ए 15 mm अबव एच पी। मतलब ए डैश की पोजीशन दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 15 mm। अबव एच पी जो है वो ए डैश से अपन डिनोट करते हैं। एंड 25 इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो अब इन फ्रंट ऑफ वी पी आपको चाहिए, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इन फ्रंट ऑफ वी पी ए इज इक्वल टू, दिस इज द पोजीशन ऑफ 25 इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। द लेंथ ऑफ टॉप व्यू इज 60 mm। लेंथ ऑफ टॉप व्यू दिया हुआ है, दैट इज 60 mm। एंड द लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 65 mm। ये दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। एंड उसके बाद दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर इज 45 mm। तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोजेक्टर, डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोजेक्टर इज इक्वल टू 45 mm। अपन ने कंडीशन ही यहाँ ले गया, अपन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन टू एंड प्रोजेक्टर जो रहते हैं, वहाँ पे जिसके ऊपर फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू के एंड रहते हैं, वो जब दिया रहता है तो उस टाइप का क्वेश्चन अगर करना है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, और एंड दैट बाय यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या निकालना है, डिटरमाइन द ट्रू लेंथ निकालना है। यहाँ पे ट्रू लेंथ दिया हुआ नहीं है। एंड इंक्लिनेशन विद एच पी एंड वीपी, मतलब थीटा एंड फाई निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको फाइंड आउट करना है, ड्रॉ प्रोजेक्शन एंड डिटरमाइन ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना है। एंड इंक्लिनेशन विद एच पी के साथ क्या रहता है, थीटा। एंड वीपी के साथ क्या रहता है, फाई। तो ये आपको फाइंड आउट करना है अभी। तो अभी ये अपना गिवन इन्फॉर्मेशन निकल गया है। बाय यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन अभी अपन ये क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट जो करना है, दैट इज क्या करना है, आपको पता है पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। तो सबसे पहले आपको रेफरेंस लाइन निकालना है, दैट इज एक्स वाई। उसके बाद क्या करना है, एक प्रोजेक्टर निकालना है, पहले वाला, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस रेफरेंस लाइन। अभी ये पोजीशन ए डैश एंड ए की पोजीशन आपको सॉरी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ए डैश क्या रहता है हमेशा, अबाउ एच पी, ठीक है, अबाउ दिस रेफरेंस लाइन। तो यहाँ से 15 mm। तो यहाँ पे मैं मेजर करके 15 mm लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 15 mm अपन ने मार्क कर दिया। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ ए डैश, दैट इज 15 mm from the reference line, and A is the 25 from the reference line, that is below the reference line, and that point is A। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ है, ये डिस्टेंस हुआ है 25 mm। ये दोनों हो गए। अभी इसका क्या करते हैं अपन, जो भी अपने को पॉइंट्स मिले हैं उसका अपन क्या निकालते हैं, लोकस निकालते हैं। तो ये लोकस मैंने निकाल दिया, इसका भी लोकस निकाल लिया, ठीक है। अभी ये जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है, बाय यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन अपन ये ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अभी लेंथ ऑफ टॉप व्यू दिया है एंड लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दिया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज दिया है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोजेक्टर। ये जो पहला प्रोजेक्टर है इसके, तो इसका और दूसरे प्रोजेक्ट में कितना डिस्टेंस दिया है, दैट इज 45 mm। तो यह मैं यहाँ से 45 mm पे एक पॉइंट मार्क करता हूँ। तो ये हो गया 45। तो ये इसको मैं पैरेलल अगर लाइन निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 45 mm पे मैंने दूसरा प्रोजेक्टर निकाल दिया। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोजेक्टर, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टर, एंड इट इज गिवन, कितना है ये, 45 mm। ओके, तो ये दिया हुआ है 45 mm। अभी अपन क्या करते हैं, और आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये 60 दिया है टॉप व्यू की लेंथ,
और फ्रंट व्यू की लेंथ दिया है 65। तो अभी क्या करना है आपको, ये 65 लेना है कंपास में, और अभी इसका एक एंड यहाँ इस प्रोजेक्टर में रहेगा तो दूसरा एंड यहाँ पे रहेगा फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू पे। तो आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू कितना है 65, तो मैं 65 लेता हूँ पहले। ये 65 मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। ये 65 लेने के बाद यहाँ पे गया मैं और इसको कट कर दिया, क्योंकि दूसरा एंड इसी लाइन पे ऊपर रहने वाला है, ठीक है। तो ये होने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे कट कर दिया बाय यूजिंग द कंपास, एंड इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये आपको दिखने के लिए मैं ये स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो ये पेंसिल से ही करना है सभी, लेकिन ये आपको समझने के लिए और आपको दिखने के लिए मैं इससे कर रहा हूँ, दैट इज स्केच पेन यूज़ कर रहा है। अभी लेंथ ऑफ टॉप व्यू कितना है 60 है, तो ये मैं 60 यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। और इस लाइन को, ये प्रोजेक्टर को मैं जहाँ पे भी कट करूँगा तो ये मुझे लेंथ मिल जाएंगी। ये जो लेंथ है दैट इज लेंथ ऑफ टॉप व्यू, मतलब ये हो गया टॉप व्यू और ये हो गया फ्रंट व्यू। ये कितना है, दिस इज 65 एंड दिस इज इक्वल टू 60। अभी ये दोनों भी मिल गए, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना है, और फिर उसके एंगल्स निकालना है एचपी एंड वीपी के साथ। तो अभी क्या करते हैं अपन, ये एंड पॉइंट मिल गए, इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो अपना लोकस जाएगा उसी लोकस के ऊपर जो आपका ट्रू लेंथ रहेगा वो रहेगा कहीं पे, तो भी वो एग्जैक्टली अपने को पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन बाय यूजिंग दिस मेथड अपन उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है आपको आगे, इसको फ्रंट व्यू को क्या करना है, आपको इतना डिस्टेंस लेना है और इसको यहाँ पे इतना डिस्टेंस लेने के बाद, फ्रंट व्यू का डिस्टेंस लेने के बाद इसको रोटेट करना है यहाँ तक, और फिर यहाँ से नीचे लेना है। मतलब यहाँ से मैंने इतना डिस्टेंस लिया, इसको ऐसे रोटेट किया, और फिर इसको अगर मैं इसी को पैरेलल लाइन नीचे लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा ये पॉइंट। तो ये देखो, ये पॉइंट क्या है, ए है, ये बी है, ये ए डैश है, तो ये कौन सा है, ये पॉइंट है बी डैश, ठीक है। ये पॉइंट मिल गया आपको यहाँ का ए डैश, ये 1 डैश, ओके। और ये मिल जाएगा B1 डैश। अगर ये मैं जो ये दिस इज द पॉइंट ऑफ ट्रू लेंथ, अगर ये मैं ज्वाइन करता हूँ इसको, ठीक है, तो ये मिल जाएगा मुझे ट्रू लेंथ, ये हो गई ट्रू लेंथ। और मैं इसका एंगल यहाँ पे ये डायरेक्टली मेजर कर सकता हूँ, और इसका एंगल ये फाई निकाल सकता हूँ, मतलब मेरा ये निकल गया और ये भी निकल गया। अभी मुझे क्या चाहिए, थीटा निकालना है। तो थीटा के लिए फिर से मुझे इसकी पोजीशन फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ट्रू लेंथ की कहाँ पर है। तो उसके लिए सेम प्रोसीजर जैसा अपन ने यहाँ पे किया, वैसा ही मुझे यहाँ इस पॉइंट पे रख के इसको बी पॉइंट को रोटेट करना है, और रोटेट करने के बाद यहाँ तक रोटेट करना है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से यहाँ तक रोटेट करना है, और इसको पैरेलल लाइन निकालना है प्रोजेक्टर को। तो ये जहाँ पे भी इसको कट करेंगी तो ये पॉइंट मिल गया आपको, दैट इज B1 डैश। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ B1 डैश। अगर ये मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो मुझे यहाँ के ट्रू लेंथ की पोजीशन मिल गई। ये ट्रू लेंथ है, ये डायरेक्टली ये और ये सेम ही रहेंगी, कोई भी एक मेजर करो और ये मिल जाएगा आपको, यहाँ पे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये मुझे एंगल मिल जाएगा यहाँ पे थीटा, ये मेजर करके आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। मतलब ट्रू लेंथ भी मिल गया है, एंगल ऑफ HP मिल गया है, एंगल ऑफ VP भी मिल गया है। तो जो भी अपने पास इंफॉर्मेशन थी, बाय यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन, मतलब क्या क्या दिया हुआ था, डिस्टेंस बिटवीन टू एंड प्रोजेक्टर दिया था, उसके बाद ए डैश की पोजीशन दिया था, ए की पोजीशन दिया था, लेंथ ऑफ टॉप व्यू दिया था, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दिया था। बाय यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन अपन ने लाइन को प्रोजेक्शन निकाल लिया इसका, और उसका ट्रू लेंथ फाइंड आउट कर लिया, एंड थीटा एंड फाई भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन। अगर इसमें कुछ डाउट है आपको तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगा होगा, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।